नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपने इस चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम आप सभी लोगों के सामने जो है पाठ योजना लेकर आए हुए हैं और यह पाठ योजना जो है कक्षा 5 के हिंदी विषय से आपका लिया गया है और प्रकरण है हम लोगों का राष्ट्र गौरव कलाम। इनके आपका जीवनी यानी कि गद्य से संबंधित आपका ये पाठ है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के पाठ योजना जो है हमारे चैनल पे अपलोड किए जाते हैं। तो पाठ योजना कैसे बनाया जाएगा इसके बारे में हम आपको बताएंगे अच्छे से विस्तार से। और किसी भी तरह का यदि आपको पाठ योजना चाहिए तो भी आप कमेंट कीजिए, वह पाठ योजना जो है जल्द से जल्द आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो पाठ योजना कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पाठ योजना संख्या ऊपर लिखना होगा। जो भी संख्या होगा वो यहाँ पे संख्या लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद यदि छात्र अध्यापक होंगे तो छात्र अध्यापक का नाम लिखकर यहाँ नाम लिख लीजिएगा, और छात्र अध्यापिका होंगी तो छात्र अध्यापिका का नाम लिखकर यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप इस पाठ्य योजना को पढ़ाएंगे उस विद्यालय का नाम यहाँ लिखिएगा। उसके बाद ऐसे कॉलम बनेगा, एक दिनांक, जिस डेट को आप पाठ्य योजना पढ़ाएंगे वो डेट, कक्षा आपका 5, विषय आपकी हिंदी, उप विषय गद्य यानी कि जीवनी, कालांश, जो भी घंटी होगी घंटी लिखिएगा। अवधि आपका 40 मिनट का है। प्रकरण है हम लोगों का राष्ट्र गौरव कला। उसके बाद आपका सामान्य उद्देश्य, और सामान्य उद्देश्य जो हिंदी के सभी जितने भी आपके पाठ्य योजना बनाएंगे सबका एक जैसा होगा। तो यदि आप लिखे होंगे तो वही रहेगा, नहीं तो ये लिख लीजिएगा। पहला आपका है बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है बच्चों में शुद्ध व स्पष्ट हिंदी पढ़ने व लिखने की क्षमता का विकास करना। तीसरा है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। चौथा है छात्रों को हिंदी भाषा के महत्व से परिचित कराना। और पांचवा छात्रों की मानसिक क्षमता का विकास करना। फिर इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, और विशिष्ट उद्देश्य से जो है पाठ से संबंधित लिखा जाता है, जो पाठ में होता है उसी से संबंधित होता है। तो आपका पहला विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा कार्यात्मक, कि बच्चे जो है एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है आपका बच्चे एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के संघर्ष के बारे में समझ सकेंगे, ये बोधात्मक होगा। ये आपका प्रयोगात्मक तीसरा होगा कि बच्चे जो है एपीजे अब्दुल कलाम के अच्छाइयों को अपने जीवन में उतार सकेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री, सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, श्यामपट्ट, एपीजे अब्दुल कलाम का चित्र व अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री। शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, स्पष्टीकरण विधि। फिर पूर्व ज्ञान में बच्चे अपने देश व देश के राष्ट्रपतियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर उसके बाद प्रस्तावना के प्रश्न, इसमें ऐसे कॉलम होगा क्रम संख्या, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा कथन। पहला है कि हम लोग किस देश में रहते हैं, तो बच्चे कहेंगे भारत में। दूसरा प्रश्न होगा कि भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है। और ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने मिसाइल बनाए हैं। बच्चे मौन हो जाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद उद्देश्य कथन में आएंगे। उद्देश्य कथन में कहेंगे बच्चों आज हम लोग राष्ट्र गौरव कलाम नामक पाठ के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण में ऐसे कॉलम बनेगा। उस कॉलम में आपका प्रथम अनुमिति आपका रहेगा, क्योंकि आपका ये पाठ जो है बहुत बड़ा है। आपको हम 2 अनुमिति में बता रहे हैं, बाकी की अनुमिति आपको खुद से कर लेना है। मिसाइल मैन से लेके अनुसंधान के कार्य करने लगे तक आपका है, इसमें आदर्श वाचन किया जाएगा। छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका द्वारा उचित स्पष्ट उच्चारण तथा आरोह अवरोह एवं विराम चिन्हों को ध्यान में रखकर गद्यांश का आदर्श वाचन किया जाएगा, और छात्र जो है तब ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर उसके बाद अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन में कक्षा के कतिपय छात्रों द्वारा गद्यांश का अनुकरण वाचन किया जाएगा और अन्य छात्र भी उसका अनुकरण करेंगे। फिर इसके बाद काठिन्य निवारण, काठिन्य निवारण में छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका पाठ के कठिन शब्दों का उच्चारण करेंगे व अन्य छात्रों को उच्चारण करने को कहेंगे, और छात्र कठिन शब्द का उच्चारण करेंगे। फिर उसके बाद शब्द अर्थ, शब्द अर्थ में आपका सक्षम का होगा समर्थ, वैश्विक स्तर का होगा विश्व स्तर पर, अवस्था का होगा उम्र, लक्ष्य का होगा उद्देश्य, शोध का होगा खोज, पराजित करना का होगा हराना, महारत का होगा कुशलता, निरंतर का होगा लगातार, अर्जित का होगा हासिल करना, आपदा का होगा विपत्ति। ये आपका काठिन्य निवारण है। कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ भी बताए गए हैं। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, इसमें पहला प्रश्न होगा कि अब्दुल कलाम का जन्म कब और कहाँ हुआ था। बच्चे मौन हो जाएंगे। उसके बाद आप व्याख्या करेंगे, और जब व्याख्या करेंगे छात्र जो है ध्यानपूर्वक आपकी बात को सुनेंगे।
व्याख्या में होगा कि एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अब्दुल पाकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम कस्बे के समीप धनुषकोटी गांव में हुआ था। इनके पिता जैनुल अब्दीन और माता आसियम्मा थी। कलाम ने अपने माता पिता से अनुशासन, ईमानदारी, उदारता एवं ईश्वर में असीम श्रद्धा रखना सीखा। फिर उसके बाद अगला प्रश्न करेंगे कि अब्दुल कलाम की शिक्षा कहाँ तक हुआ था। बच्चे मौन हो जाएंगे, फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे और जब व्याख्या करेंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब्दुल कलाम की आरंभिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राइमरी स्कूल में हुई थी। वर्ष 1950 में विज्ञान में स्नातक करने के बाद वर्ष 1957 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिक्स इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। वर्ष 1958 में अपने वैज्ञानिक करियर के आरंभ में ही कलाम ने भारतीय फौज के लिए जो है आपका एक छोटा हेलीकॉप्टर डिजाइन किया। 1962 में अब्दुल कलाम रक्षा संसाधन अनुसंधान को छोड़ भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान में कार्य करने लगे। फिर उसके बाद दूसरी अनुमिति में होगा अब्दुल कलाम के नेतृत्व से लेकर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यहाँ तक आदर्श वाचन और अनुक्रमार्चन पूर्वरत जैसे पहले किया गया उसी तरह से किया जाएगा। फिर उसके बाद विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न होगा। उसमें तीसरा प्रश्न होगा एपीजे अब्दुल कलाम को पद्म भूषण किस कार्य के लिए मिला। बच्चे मौन हो जाएंगे, उसके बाद व्याख्या करेंगे और जब व्याख्या करेंगे तो छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब इसमें व्याख्या में आपका होगा कि अब्दुल कलाम के नेतृत्व में 1980 में रोहिणी नाम के उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी के निकट स्थापित कर दिया गया। इस महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1981 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। फिर इसका अगला प्रश्न कि अब्दुल कलाम को भारत रत्न का पुरस्कार क्यों मिला था। बच्चे मौन हो जाएंगे, फिर व्याख्या करेंगे और जब व्याख्या करेंगे छात्र जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या में होगा कि 1982 में डॉक्टर कलाम भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के निदेशक बनाए गए। इस दौरान अग्नि, पृथ्वी व आकाश जैसी मिसाइल के परिक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। वर्ष 1992 में अब्दुल कलाम रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव बने। वर्ष 1997 में अब्दुल कलाम को विज्ञान एवं भारतीय रक्षा के क्षेत्र में अभूत योगदान के लिए भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। फिर इसके बाद बुधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न है कि मिसाइल मैन किसको कहा जाता है। दूसरा है एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है। फिर तीसरा प्रश्न होगा डॉक्टर कलाम ने किन किन पदों पर कार्य किया। फिर इसके बाद श्याम पटकार और श्याम पटकार में छात्र अध्यापिका छात्रों को काठिन्य निवारण अपनी कॉपी पर उतारने को कहेंगे। फिर इसके बाद निरीक्षण कार में जब छात्र श्याम पटकार कर रहे होंगे तब छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम कर निरीक्षण कार करेंगे। फिर इसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न में पहला प्रश्न होगा कलाम के माता पिता का क्या नाम था। दूसरा है कलाम ने कौन कौन से मिसाइल का परीक्षण किया। तीसरा है कलाम को कौन कौन सा पुरस्कार मिला है। फिर उसके बाद गृहकार में बच्चों कल घर से एपीजे अब्दुल कलाम का संक्षिप्त जीवनी लिखकर लाना है। तो ये हम लोगों का पाठ्यक्रम रहा। उम्मीद है आपको हमारे ये पाठ्यक्रम अच्छा लगा होगा। ये अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे इसी तरह के पाठ्यक्रम और शिक्षण योजना जो अपलोड किए जाते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।